हेलो दोस्तों, आज की प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में आप सभी का स्वागत है। जैसे हम प्रैक्टिस सेट आपके कंटिन्यू करा रहे हैं, जैसे हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई थी जिसमें दोस्तों 41 आपके प्रैक्टिस सेट करा चुके थे। जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, जैसे चाहे रेलवे हो, चाहे और आपकी एसएससी हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप उन प्रैक्टिस सेट को जाकर जरूर देंगे, जो कि आपकी तैयारी को और भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट करेगा। तो ये जो कि आपकी प्ले बनाई हुई है, जिसमें दोस्तों रेलवे को खास टारगेट करते हुए इसमें आपकी कंटिन्यू तैयारी को की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। इस प्रकार से देखेंगे, जैसे नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो किस प्रकार से चुनेंगे वो देखिए। जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आरआरबी, एएलपीबी और एनटीपीसी आरपीएफ में भी पूछे जा चुके थे। दोस्तों आपको बता दूं, इसमें 20 से 25 क्वेश्चन होने वाले हैं जिस प्रैक्टिस सेट में, जो आपके रीजनिंग का हर उस चैप्टर से क्वेश्चन उठाए गए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन की तरफ देखें, जिसमें किस प्रकार का लॉजिक लगा है वो देखें। जैसे 356 का संबंध 45 से है, तो 152 का संबंध किससे होगा वो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे किस प्रकार का लॉजिक लगेगा वो देखिए। जैसे यहाँ पे देखें दोस्तों, अगर यहाँ पे आपको नए लॉजिक की तरफ चलेंगे, जैसे 6 और 3 को आपस में जोड़ दें, 6 और 3 को जोड़ देंगे दोस्तों, आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 का मल्टीप्लाई कर दें आपका 5 से, 9 का मल्टीप्लाई कर दें दोस्तों 5 से, तो आपके कितने हो जाएगा, 45 आ जाएगा। उसी प्रकार से जो हमने यहाँ पे रूल फॉलो किया है, जो मेथड यूज किया है, उसी को यहाँ पे करेंगे। यानी कि 1 और 3 को आपस में जोड़ेंगे, 2 को, तो आपका 3 हो गया, और 3 में क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 3 15। तो 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी के साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो देखिए। जैसे श्रेणी का क्वेश्चन से इस प्रकार से है, जैसे जैसे 9 से, यानी 3 से आपका 9, 6 से 12, और आपका 12 से 15 और 24 से 18, और इसका आगे जो पद आएगा वो क्या आएगा वो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे देखें किस प्रकार से आए क्वेश्चन। यानी पहले आपको पहले स्थानों को देख सकते हैं। यानी कि 3 से 6 हुआ दोस्तों 2 गुना, 6 से 12 हुआ फिर भी 2 गुना, और यहाँ से 12 से आपका 24 में आपका 2 गुना हुआ, जो आपको पता है। यानी कि यहाँ तक आपका कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। यहाँ तक आपका कितना हो रहा है दोस्तों, 2 गुना हो रहा है। तो जो आगे वाला जो पद आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, 2 गुना ही आएगा। यानी 24 दूनी 48 होता है, तो 48 इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे आगे वाला क्या पद क्या आएगा वो देखें। जैसे कि यहाँ पे 9 से 12, 9 से 12 में दोस्तों 3 को प्लस किया गया है, और यहाँ से 12 से 15 में भी दोस्तों 3 को प्लस किया गया है, और यानी 15 से 18 में भी दोस्तों 3 को प्लस किया गया है। आगे वाले जो क्रम आएगा वो क्या आएगा वो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे देखें, यानी अभी सभी 18 में, जैसे कि सभी को 3 प्लस करके आया हुआ है, तो 18 में भी दोस्तों 3 प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी 48:21 आपका किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, कलम, किताब और रबर, इन तीनों का आपको वेन आरेख बनाना है। किस प्रकार से है वो देखें। जैसे आप प्रैक्टिस के अनुसार यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर आपको विस्तार से क्लास चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी हर एक टॉपिक पर आपकी विस्तार से क्लासें चला दी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे कमल, कमल का वेन आरेख बनाएंगे, कलम का बनाएंगे। अब कलम का वेन आरेख बनाने से पहले क्या देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जैसे आप किताब का वेन आरेख बनाना है हमको, तो किताब के वेन आरेख बनाने से पहले देखें कलम से कोई भी संबंध है या नहीं। तो आप लोग, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे किताब से संबंध है, यानी कि किताब पर कलम से लिखते हैं, तो आपका ये हो जाएगा। पर नहीं, कलम से हम और जगह भी यूज करते हैं, यानी कलम का कोई सी और जगह भी यूज करते हैं, तो इसका क्या संबंध हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखें यहाँ पर रबर का। तो रबर का संबंध बनाने से पहले क्या देखें, वेन आरेख बनाने से पहले क्या देखें दोस्तों, किताब से या कलम से कोई भी संबंध है या नहीं, यानी कि आपका कलम और किताब से कोई भी संबंध है या नहीं वो देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जैसे किताब है, रबर को क्या करते हैं, ये अभी आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी कि आपका ये किताब से भी अलग है और कलम से भी अलग है। तो इस प्रकार का इसका वेन आरेख बनाया जाएगा। तो ये देखेंगे ऑप्शन नंबर बी सी में। तो बी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे कि हमारी एक मोटिवेशन बनता है, जिससे कि आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो वही हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि एयर को, क्या दोस्तों, EAR को 2037 और PBU को 23 41 8 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में डिज
यानी DIG को कैसे लिखा जाएगा वो देखें। ये कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से ये क्वेश्चन है वो देखें। तो आप समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जैसे ई यानी कि आर पीछे से देखेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे दोस्तों, पीछे से देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे पीछे से। हमारे पास मेथड तो कई सारे हैं पर हम क्या देखेंगे दोस्तों, इसको पीछे से देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आर कितने पर होता है दोस्तों, आपका 18 पर होता है, और 18 में दोस्तों 2 को प्लस किया गया था, तब इसने क्या लिखा दोस्तों, 20 लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, 20 लिखा। अब देखेंगे यानी ए में ए आपका 1 पर होता है, 1 में दोस्तों 3 को प्लस करेंगे, 1 को दोस्तों 2 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से ई में आपका 5 होता है, 5 में दोस्तों 2 प्लस करेंगे, 2 प्लस करने पर आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी प्रकार ये कोडित किया गया है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे पी के यू होता है आपका 21 पर, 21 में दोस्तों 2 को प्लस किया तो आपका 23 हो गया। उसी प्रकार से बी होता है 2 पर, 2 को प्लस किया तो 4 लिख दिया, और यानी पी होता है आपका 16 पर, 16 में 2 को प्लस किया तो दोस्तों कितना हो गया, 18 हो गया। तो हमको निकालना किसका वो देखिए, जैसे पीछे से निकालेंगे दोस्तों, जी होता है दोस्तों 7 पर, और 7 में दोस्तों 2 को प्लस कर देंगे, 7 में 2 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे यहाँ पे जी में दोस्तों आई होता है, आई आपका 9 पर होता है, और 9 में दोस्तों 2 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 11, जो कि हम इसी के पीछे लिखेंगे 11। और यहाँ पे देखेंगे डी को, डी इसी प्रकार आपका होता है 4 पर, और 4 में दोस्तों 2 को प्लस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। यानी ये देखेंगे 91 16 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये आपको बता दूँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट नोटिस है, यहाँ पे आपको अगर आप रीजनिंग की तैयारी कर रहे हो, अच्छे से तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये अल्फ़ाबेट यानी अल्फ़ाबेट ये किस पोजीशन पे होते हैं, यही आपको एक कंटेस्ट याद होना चाहिए, जो कि आपके रीजनिंग के हर एक क्वेश्चन को, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन से और भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनको पहचानने में और उनको हल करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में, क्या दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो देखें। जैसे यहाँ पे दोस्तों, जैसे 14 और 3 का, यहाँ पे आपको इस संख्या को निकालना है कि क्या आएगी, यानी कि इन दोनों का क्या करें या इन दोनों का क्या करें। इनको निकालने से पहले क्या देखें दोस्तों, यानी 14 और 13 का क्या करें कि आपका क्या आ जाए दोस्तों, 3 आ जाए। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखें किस प्रकार का लॉजिक लगाया गया है। इन दोनों को सभी को क्या करेंगे, यहाँ पे दो जोड़ेंगे, और दोस्तों इन सभी को क्या करते हैं, जोड़ेंगे तो आपका कितना हो गया, 27 हो गया। अगर दोस्तों यहाँ पे 27 हो गया, ठीक है, और 27 होने के बाद यहाँ पे अगर दोस्तों 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 से डिवाइड कर दें तो आपका कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे इसी प्रकार से इसी रूल को फॉलो करके देखते हैं, यानी ये ऑप्शन में है या नहीं है। यानी कि इन सभी को जोड़ेंगे, 7 और 4 11, और 11 दोस्तों 7 और एक आपका 8, 81। अगर दोस्तों 81 में भी 9 से डिवाइड कर दें, 81 में भी 9 से डिवाइड कर दें तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 देखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो ऐसे अगर आपकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी है, तो यहाँ पर आप ऐसे क्वेश्चंस को कम ही समय में आप अच्छे से कर पाओगे। तो यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो किस प्रकार से, जैसे हमने यहाँ पे पहले मेथड करते थे आपस में सभी को जोड़कर, ठीक है, तो आपस में सभी को जोड़कर कर देते थे, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो उसी रूल को फॉलो करके भी। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे 4 और 6 आपका 10 और 2 12 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे 6 6 12, 12 4 आपका 16 यहाँ पे आपका हो गया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे इन सभी को जोड़ेंगे, 5 और 8 13, तो ये भी हो गया। और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 3 और 8, यानी आपका 15, और आपका 15 और 3 आपका कितना हो गया दोस्तों, 18 हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यानी कि ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये आपका इवन नंबर है, तो ये नंबर है दोस्तों ऑड नंबर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। जैसे नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, मैंने आपको मेथड बताए हुए थे, या तो क्वेश्चंस में ही आगे पीछे देखकर उन्हें फिल कर सकते हो, या उन्हें छोटे छोटे डिवाइड करके, उन्हें सभी को काउंट करके उन्हें छोटे भाग में किसी भी में डिवाइड करके उन्हें अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, आपको दोनों रूल यहाँ पे मेथड पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि, यानी कि बी के बाद क्या है दोस्तों, डी है, तो माना हमने यहाँ पे आना चाहिए डी आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, डी लिख दिया। अब देखें, यानी कि एफ से पहले क्या दोस्तों, सी है, तो यानी एफ से पहले हमने यहाँ पे भी सी कर दिया। तो आपका ये क्रम बन रहा होगा, यानी कि इस प्रकार से है। तो सी से पहले क्या है दोस्तों, यहाँ पे डी है, तो डी भी हमने यहाँ पे फिल कर दिया।
अब देखेंगे डी के बाद क्या है दोस्तों बी, तो यहाँ पे हमने बी को कर दिया। अब देखेंगे जैसे देखिए सी के बाद क्या है दोस्तों यहाँ पे एफ है, तो एफ भी हमने यहाँ पे फिल कर दी। जो हमने फिल किया है तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे कि हमने जो फिल किया है वो देखें, जैसे बी, डी, डी और एफ और सी, तो ये ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे आर ई पी ए पी का संबंध है प्री अर्घ से, तो जू का संबंध किससे होगा वो यहाँ पे आपको निकालना है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप कुछ बच्चे क्या करते थे, यहाँ पे क्या करते थे, इनके स्थान पर यानी आर आता है आपका 18 पे, ई आता है 5 पर, ए आता है 1 पर, पी आता है 16 पर। इस प्रकार से करने के बाद ये भी आपको यहाँ पे लगाना है, पड़ जाते थे। तो यहाँ पे क्या देखते हैं वो कर जाते हैं आपको, ये कंडीशन क्या लेती है दोस्तों, आपका समय को लेती है। तो यहाँ पे आप एक बार देख सकते हैं, जैसे आपके जो आपके आर ई ए पी लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या है दोस्तों उल्टा लिख दिया है, यानी कि आर को पीछे, फिर ए, फिर ई और आपका पी, इस प्रकार से उसने लिख दिया है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखें जैसे ई और ए आपस में एक साथ है और यहाँ पे भी एक साथ है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे यही फॉलो करेंगे, यानी यू जे को हम यूँ का तो एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, पी को आगे कर दिया है यहाँ पे इस प्रकार से, और आर को कर दिया दोस्तों पीछे। तो यहाँ पे भी करेंगे, यू को कर देंगे दोस्तों आगे और जे को कर देंगे यहाँ पे पीछे। तो यहाँ पे देखेंगे यू जे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपोर्टेंट रक्त संबंधित क्वेश्चन से, जो आपसे अक्सर क्वेश्चन से आपसे पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस को किस प्रकार से मेथड से यूज करते हैं वो देखिए। जैसे ई एफ का भाई है, जैसे दोस्तों ई एफ का भाई है, डी ई की पत्नी है, जी एच का पिता है, एफ जी की बहन है और ई जी से किस प्रकार संबंधित है वो देखिए। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे तो किस प्रकार से वो देखें। ठीक है, तो इन्हें साथ ही साथ बनाते चलेंगे। और इसने बोला है ई एफ का भाई है, यहाँ पे ई दोस्तों ई है वो किसका भाई है, एफ का भाई है, यानी कि एफ का भाई हो गया, यानी कि ये आपका पॉजिटिव है। अब यहाँ पे देखेंगे जो डी है ई की पत्नी है, जो क्या है दोस्तों डी है जो कि क्या है दोस्तों ई की पत्नी है, ये पत्नी होगी दोस्तों। अब यहाँ पे बोला है दोस्तों जैसे जी एच का पिता है, जो जी है एच का पिता है, इसे आप बाद में लिखेंगे, यहाँ पे एच भी नहीं है और यहाँ ही ना ही इस पर जी है, तो इसे बाद में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद क्या देखेंगे, जैसे कि एफ जी की बहन है, एफ क्या है दोस्तों जी की बहन है, तो जी की बहन क्या हो जाएगी यहाँ पर जी हो जाएगी, यानी एफ की बहन है आपकी जी होगी, यानी कि आपका ये भी ठीक है। अब देखेंगे आगे क्या है, ये आपकी बहन होगी। अब देखेंगे ई जी से कैसे संबंधित है वो आपको बताना है, तो यहाँ पे आपको पता होगा दोस्तों। और जैसे आपको ऊपर भी है, जैसे आपका ये संबंध रह गया, यानी जी एच का क्या संबंध है, जी एच का पिता है, तो यानी पिता दोस्तों एच का पिता, तो एच का पिता कौन हो जाएगा, यानी कि जी है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा एच। ठीक है दोस्तों, ये पिता हो गया। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये आपको और यहाँ पे पूछा है कि ई जी से किस प्रकार से संबंधित है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको पता है यानी कि जी क्या है दोस्तों एफ की बहन थी, जी एफ की क्या है दोस्तों बहन थी, तो इसी प्रकार से ये आपका भाई, यहाँ तक तो आपका दोस्तों क्या है बहन भाई का रिश्ता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी दोस्तों ये आपकी बहन हो जाएगी, यानी इस प्रकार से बी ऑप्शन साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अब यहाँ पे पूछा है जैसे से है, जैसे एक बार को आप यहाँ पे क्या बच्चे करते थे जो मैंने आपको बताया और आपने कोई भी इस ऑप्शन नहीं किया, यानी कि आपसे पूछा यानी कि ई जी से किस प्रकार संबंधित है। हमने बताया था आपको पीछे प्रैक्टिस सेट में, जहाँ पर इसे आई, तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको उल्टा करना है, यानी कि जी का ई से क्या संबंध है वो आपको बताना है। तो जी का ई के से क्या संबंध रहेगा दोस्तों, वो को रहेगा भाई का रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ए ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ है प्लस और बी का अर्थ है गुणा, तो सी का अर्थ है माइनस और डी का अर्थ है भागे, तो निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। किस प्रकार से वो आप यहाँ पे आप कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे दोस्तों, बोरोमास के नियम के अनुसार यहाँ पे आप सॉल्व करते चलेंगे। जैसे किस प्रकार से है वो देखिए, जैसे 50 ए का संबंध दोस्तों 25 प्लस से और 86 यहाँ पे करेंगे, सी का संबंध है यहाँ पे -40 किया दोस्तों, और डी का संबंध है यहाँ पे भागे 10 किया, और बी का संबंध दोस्तों गुणा 5 किया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपको बताना क्या आएगा। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, ये हमने भाग कर लिया, 4 कर आ गया और 4 का मल्टीप्लाई कर दिया यानी 20 से, तो यानी कि 50 प्लस 86, 50 प्लस 86 माइनस आपका 20 हो गया। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पे देखेंगे जैसे 20 में से 50, 50 में से आपके 20 गए तो दोस्तों कितना बचा 30, और 30 प्लस 86 करेंगे दोस्तों, 30 प्लस 86 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 30 प्लस 86 आपका 116 है। तो 116 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन साइड जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किस प्रकार से वो देखें। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपको क्रम में लगाना है, या तो आप यहाँ पे लगा सकते हो आरोही क्रम में या आरोही क्रम में, किस प्रकार से भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझेंगे, जैसे खाओ, फल, बीज, तोड़ो, पौधा, तो किस प्रकार से वो क्रम से आते हैं वो देखें यहाँ पे। तो जैसे दोस्तों क्या है दोस्तों, पहले आना चाहिए बीज, यानी कि किसी पौधे को हम गाड़ेंगे तो पहले क्या लाएंगे, बीज लाएंगे। तो हमने 3 लिखा, तो यानी कि आपका ये 5 भी कट गया, 2 भी कट, बी भी कट गया, तो आपका रह गया ये दोनों। तो इसमें देखेंगे बीज लाए, बीज लाने के बाद क्या है दोस्तों, क्या आएगा, इसका पौधा आएगा, यानी कि 5 लिखा। ठीक है दोस्तों, पौधा आ गया, ये भी हमने लिख दिया। और पौधा आने के बाद क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे फल आएंगे, और फल भी हमने यहाँ पे लिखे। ठीक है दोस्तों, फल आने के बाद क्या आएगा उसमें, तोड़ेंगे, तोड़ने से पहले खा थोड़ी लेंगे दोस्तों, क्या करेंगे तोड़ेंगे, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। और तोड़ने के बाद क्या दोस्तों, इसे खाएंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका बन जाएगा, यही ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डिजिटल घड़ी में 7:40 पर का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा वो बताइए। जैसे कुछ बचते ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते थे दोस्तों, ऐसे आप पहले तो क्या करते थे, वो क्वेश्चंस को पढ़ नहीं पाते हैं ढंग से, अगर उसमें पढ़ ले भी लेते हैं तो क्या करते हैं उसमें 11:60 में से क्या करते हैं दोस्तों, उसे माइनस करने लग जाते थे, यानी 7:40 को। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ये मेथड यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोस्तों डिजिटल घड़ी है, डिजिटल घड़ी में दोस्तों कोई क्या सुई नहीं होती है, तो इसमें केवल ऑटोमेटिकली दिखाता है। तो इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो डी ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एप्पल को 521, मोबाइल को 612 लिखा है तो एक्सप्लेन को क्या लिखा जाएगा वो देखिए। जैसे दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये क्वेश्चन समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्टली लॉजिक की तरफ चलेंगे, इन सभी को आपस में जोड़िए, यानी कितने हैं दोस्तों, ये 5 हैं। तो 5 का दोस्तों यहाँ पे क्यूब कर दें, 5 का क्या कर दें दोस्तों, क्यूब कर दें, तो दोस्तों कितना होता है 500, 125 होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों 125 होगा। 125 से आपका 5 का क्यूब होगा। और दोस्तों क्या कर दें, इसमें क्रॉस मेथड से लगा दें, इसमें क्रॉस मेथड लगा दें, यानी 5, 2 और 1, तो आपका क्या हो जाएगा 521, जो कि हमको दिया हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखें मोबाइल का, ये मोबाइल में कितने अक्षर है दोस्तों 6 है, और 6 का क्यूब करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 216। और 216 में क्या करेंगे, क्रॉस मेथड को यूज करेंगे, क्रॉस मेथड को यूज करने के बाद क्या आ जाएगा आपका 612 आ जाएगा। हमको निकालना किसका है, एक्सप्लेन का निकालना है। तो एक्सप्लेन में देखेंगे जैसे 2, 4, 6, 8, 8 है दोस्तों, तो 8 का कर देंगे क्यूब, तो 8 का क्यूब दोस्तों कितना होता है 512। ठीक है दोस्तों, अब 512 को क्या कर देंगे दोस्तों, क्रॉस मेथड्स में लिख देंगे, यानी 5, 1 यानी 1 का आपका एच टी आएगा, पहले क्या आएगा दोस्तों 2 आएगा, यानी 2, 5, 2, 1, 5, यानी 215। तो 215 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे जैसे एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 19वां है, यदि रोहन बाएं से 8वां, तब उनके बीच कुल कितने व्यक्ति हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखें छोर में, बाएं छोर पे आपका 19 है, तो यहाँ पे रोहन कितने स्थान पे 8 में, तो 8 को क्या कर देंगे दोस्तों माइनस कर देंगे, तो कितना बचा आपके 11। और 11 बचा, तो उसके कुल कितने व्यक्ति हैं वो आपको भी बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, एक रवि बाएं छोर से, यानी एक साइड से किया है दोस्तों, तो क्या कर देंगे, एक को माइनस कर देंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन साइड जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन जैसे हम प्रैक्टिस सेट में करते आ रहे हैं, तो आपको समझने की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके लिए अच्छी भली भांति आता होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आज के लिए होमवर्क रहेगा, सरल क्वेश्चन है, आज का कमेंट कीजिए। अब मैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट में आपको एक सरल सिंपल का क्वेश्चन से देखता हूँ, आप उसका भी आंसर नहीं बता पाते, तो आपकी तैयारी आपकी क्या चल रही है, बहुत ही वीक चल रही है। तो यहाँ पे आप अपनी तैयारी को और भी कंटेस्ट करें, मजबूत करें। आई होप आज का प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।